किसी का पिछलग्गू बन के कोई क्यों रहे भाई। हुँ, आखिर आज उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल है, हुँ, नेता बन गई ना, हुँ, केंद्रीय मंत्री बन गई ना, हुँ। वो अपना दल राजभर साहब है, वही हाँ, तो। राजभर हाँ। जी हैं, उसके अलावा संजय निषाद जी हैं। हुँ, बिहार में ये जगह खाली है। समझ समझ लीजिए कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से जानकार कम है, लेकिन हुँ, इनकी संख्या ज़्यादा है। हुँ, ये राजपूत और यहाँ जो भूमियार हैं, ब्राह्मण उससे भी वर्ग में ज़्यादा है, हुँ, लेकिन हुँ, इनको कम्युनिकेशन या एक तरह से कहा जाए ज्ञान कम है। चेतना कम है, चेतना राजनीतिक कम चेतना है। कम उन लोग के पास चेतना ज़्यादा है, हुँ, तो उन लोग की संख्या कम होती है, लेकिन उन लोग अपना अधिकार हुँ, ले लेते हैं। इन लोग का भाई चेतना नहीं है। मालिक कह रहे हैं कि हमको 3 सीट चाहिए, तो ये सीटें मिलेंगी कैसे? जगह कहाँ खाली है? जगह है खाली। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ बीजेपी का अपना कैंडिडेट नहीं है। हुँ। कई ऐसी वहाँ सीटें कभी हैं। लड़ी ही नहीं वो, वहाँ कभी लड़ी नहीं। कैडर भी नहीं हाँ, है। कई कई जगह का उदाहरण जो है हम आपको बता देंगे। हुँ, नालंदा का आप देख लीजिए, हुँ, जहानाबाद का देख हुँ, लीजिए, जमुई का देख लीजिए, गया हुँ, का देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, हुँ, तो आखिर इसको किसको फिट किया जाए? हुँ, तो ऐसे ही जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं उसको बीजेपी तवज्जो बना रही है। तो भाई अगर ये लोग अपनी जाति की बात नहीं करते तो आप भी हम लोग उस पर चर्चा नहीं हुँ, करते। हुँ, हुँ, तो इसलिए आज माली की भी चर्चा हो रही है। हुँ, पृथ्वी माली अगर माली समाज का पूरे भारत में नेता देखें तो छगन भुजबल आपने सही नाम लिया, अशोक गहलोत भी हैं, हुँ, जो राजस्थान के सीएम हैं। हुँ, झंझारपुर पर ज़रूर जो है चर्चा हो सकती है क्योंकि झंझारपुर में अति पिछड़ी जातियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ हुँ, मंडल ज़्यादा हैं, हुँ, वहाँ और भी लोग समाज के लोग जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये दोनों सीट अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। झंझारपुर फोकस करना चाहिए। अगर मेहनत करते हैं, हुँ, बार्गेनिंग करने की शक्ति अगर उनमें है हुँ। या एक तरह से अपना बैठक करते हैं, भीड़ दिखाते हैं, तो झंझारपुर मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक नेता झंडा लेकर आता है और कहता है कि हम नंबर में 30 लाख हैं, लेकिन आज तक हमको एक तरीके से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है। उस नेता का नाम है पृथ्वी कुमार माली। भाजपा के करीबी बताए जाते हैं। संजय जायसवाल और सम्राट चौधरी के पास जाते हैं, खुलकर कहते हैं कि पूरे देश में हमको अगर नेता गिनाना हो तो छगन भुजबल के अलावा कोई नेता नहीं है और हम वो स्पेस बिहार में क्रिएट करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितने भी छोटे छोटे वर्ग के नेता हैं वो इस बात का दावा ठोक रहे हैं कि अगर आप हमको नहीं अपनाइएगा तब हम आपको चकनाचूर करके दिखा देंगे। पृथ्वी कुमार माली के बारे में बातचीत होगी कि लोकसभा चुनाव में क्या उनका रोल रहने वाला है, बातचीत होगी कि क्या भाजपा उनको भाव देगी और बातचीत होगी कि जो हिस्सेदारी की बात हो रही है, जो संख्या की बात हो रही है, वो पृथ्वी माली पर लागू होगा कि नहीं। सनी जी बताएंगे हमको ये सब बात। सनी जी, पहला सवाल, एक बात तो पहले मुझे समझा दीजिए कि बाप रे बाप, हर वर्ग का एक आदमी निकल गया है और वो एगो सेंटर चुन लिया है, उस सेंटर में गोलाई में लोग को खड़ा किया और कह रहा है कि टिकट दो नहीं तो खेला हो जाएगा। क्या हो रहा है सब यार? ठीक है, ये अच्छा हो रहा है। हम्म, किसी का पिछलग्गू बन के कोई क्यों रहे भाई। हम्म, आखिर आज उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल है, हम्म, नेता बन गई ना, हम्म, केंद्रीय मंत्री बन गई ना, हम्म। वो अपना दल राजभर साहब है, वही हाँ, तो। राजभर जी हैं, उसके अलावा संजय निषाद जी हैं। हम्म, बिहार में ये जगह खाली है। बिहार में ये लोग उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश जी के साथ लगे रहे, अंततः उनको कहाँ ना पड़ा, अपनी पार्टी की शुरुआत करनी पड़ी। एक बार पार्टी भी बनाए और मर्ज कर दिए। ठीक है, मुकेश सहनी देखिए एक ओहदा लेके चल रहे हैं, पूर्व मंत्री का और पूरे में एमएलसी का। हम्म, उनके पास तो वोट हो गया ना मुकेश सहनी का। हम्म, ये तो कहते हैं ना कि मल्लाह सन ऑफ मल्लाह हम हैं। Correct. तो भाई अगर ये लोग अपनी जाति की बात नहीं करते तो आप भी हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते। तो इसलिए आज माली की भी चर्चा हो रही है। पृथ्वी माली अगर माली समाज का पूरे भारत में नेता देखें तो छगन भुजबल आपने सही नाम लिया, अशोक गहलोत भी हैं, जो राजस्थान के सीएम हैं। तो अशोक गहलोत माली समाज? हाँ, माली समाज से हैं। हम्म, अशोक गहलोत 90 की जब मंडल की राजनीति शुरू हुई तो जो पिछड़े नेता थे वो उभर के आए, उसमें से एक अशोक गहलोत भी निकल करके आए थे। तो माली समाज के हैं, बड़े नेता माली समाज के हैं, कांग्रेस में उनका एक बड़ा ओहदा है, मुख्यमंत्री भी हैं। अब माली क्या कर रहे हैं, माली कह रहे हैं कि हमको 3 सीट चाहिए, तो ये सीटें मिलेंगी कैसे? जगह कहाँ खाली है? जगह है खाली। कई ऐसे सीटें हैं जहाँ बीजेपी का अपना कैंडिडेट नहीं है। कई ऐसी वहाँ सीटें कभी लड़ी ही नहीं वो, वहाँ कभी लड़ी नहीं। कैडर भी नहीं है। हाँ, कई कई जगह का उदाहरण जो है हम आपको बता देंगे। नालंदा का आप देख लीजिए, हम्म, जहानाबाद का देख लीजिए, जमुई का देख लीजिए, गया का देख लीजिए। यहाँ पर बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है, तो आखिर इसको किसको फिट किया जाए? तो ऐसे ही जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसको बीजेपी तवज्जो बना रही है। बीजेपी बिहार में राजनीति ये कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति कर रही है। एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व खेल रही है और एक तरफ ये जातीय समीकरण भी देख रही है। अगर महागठबंधन के साथ 6 पार्टियां हैं तो बीजेपी के पास भी अनौपचारिक रूप से चिराग हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, मुकेश सहनी है अगर वो आते हैं तो, और पशुपति कुमार पारस हैं, माली हैं। अगर इनका भी वोट अगर जोड़ लिया जाए तो ये एक अच्छा आंकड़ा हर जगह निकल करके चल आएगा। तो अब देखिए कि माली जी क्या करते हैं। अब माली जी भाई छगन भुजबल से भी जाके मिले पिछले दिनों, तो हर जगह से वो जो है अपना तैयारी
कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी उनको जमीन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जमीन पर काम नहीं दिखाइएगा तब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आपसे बार्गेन नहीं करेगी। बार्गेन करने के लिए आपको वोट लाना होगा, बिना वोट लाए हुए आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों का ये गठबंधन 24 में निर्णायक भूमिका में क्या रहा। हो सकता है, मतलब ऐसे लोग जो अपने वर्ग का एक तरीके से नेतृत्व करना चाहते हैं, इन लोगों को कैसे काम करना चाहिए? जैसे माली निकल कर सामने आ रहे हैं, सहनी लोगों ने अपने आप को थोड़ा बहुत प्रूफ कर दिया है, मुकेश सहनी ने। माली को क्या करना चाहिए कि उनका नाम पृथ्वी माली जब नाम बोले तो थोड़ा इज्जत आए, लोग को लगे कि हाँ ये आदमी कुछ इधर उधर कर सकता है। देखिए माली को सबसे पहले जिस प्रकार से मुकेश सहनी ने सम्मेलन किया या इकट्ठा किया, बताया जिलाध्यक्ष लोगों को। बनाए, मुलाकात किया, क्योंकि ये वर्ग बड़े हैं, इस संख्या में इनका समझ लीजिए कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से जानकार कम है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है। ये राजपूत और यहाँ जो भूमियार हैं ब्राह्मण उससे भी वर्ग में ज्यादा है, लेकिन इनको कम्युनिकेशन या एक तरह से कहा जाए ज्ञान कम है, चेतना कम है, चेतना राजनीतिक कम चेतना है। कम। उन लोग के पास चेतना ज्यादा है, तो उन लोग की संख्या कम होती है, लेकिन उन लोग अपना अधिकार ले लेते हैं। इन लोग का भाई चेतना नहीं है, तो अब इनको अपने जगह जाना चाहिए। अब पटना में रह के तो राजनीति नहीं हो सकती है। मुकेश सहनी भी पहले भाई यहाँ बाइक रैली, फिर गांधी मैदान में हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर से भीड़ लगवाए, फिर बिहार यात्रा पे निकले, अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहा, तो उसको साबित भी किए कि हम सन ऑफ मल्लाह हैं। तो ये चीज माली को करनी चाहिए। अगर आप सोचिएगा कि हम बस संजय जायसवाल और ये चौधरी के आसपास जो है, सम्राट चौधरी के आसपास घूमते रहें, तो ये नहीं होगा। हाँ, आप बार्गेन नहीं कर पाएंगे ना। बार्गेन करने के लिए वेट चाहिए, वेट के लिए आपको वोट चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ बिना वोट के कुछ नहीं है। आपको दिखाना होगा कि कम से कम 10,000 भी एक विधानसभा में हम वोट पर इफेक्ट डाल सकते हैं। दूसरा चीज है कि माली समाज के दूसरे पार्टियों में तो भी नेता हैं, आपको ही क्यों वोट दे, आपको ही क्यों चुने कि भाई यही माली का नेता है। तो उसके लिए आपको बिहार भ्रमण करना पड़ेगा। बिना बिहार भ्रमण के आप कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी मीटिंग कीजिए, जिलाधीशों की बैठक कीजिए, पटना में एक बड़ा बैठक कीजिए, अपनी भीड़ दिखाइए, तब जाके उस पर चर्चा होगी। 3 सीट मांग रहे हैं ये, और 1 सीट का कुछ हल्का फुल्का सुगबुगाहट है, इसका क्या है? 3 सीट झंझारपुर, दरभंगा, बक्सर की तो ये बात करते हैं, लेकिन देखिए बक्सर जो आबादी आप बता रहे हैं, दरभंगा, बक्सर, झंझारपुर वहां पर अति पिछड़ा है, वहां मंडल की जातियां ज्यादा हैं, लेकिन बक्सर तो आपको पता है अश्विनी चौबे का सीट है। इस बार खबर चल रही कि मनोज तिवारी भी वहां से लड़ सकते हैं, तो यूपी से सटा हुआ है, तो वहां पर बक्सर तो बहुत कम चांस है। उसके अलावा दरभंगा भी बहुत कम चांस है, क्योंकि जो मैथिली ब्राह्मण है उसका सीट होता है, और नहीं तो महागठबंधन की तरफ से किसी मुसलमान को मिलेगा। तो ये दोनों सीट तो खत्म है। झंझारपुर पर जरूर जो है चर्चा हो सकती है, क्योंकि झंझारपुर में अति पिछड़ी जातियां ज्यादा हैं, वहाँ मंडल ज्यादा हैं, वहाँ और भी लोग, समाज के लोग जो अति पिछड़ी जातियां वो ज्यादा हैं। तो ये दोनों सीट अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। झंझारपुर फोकस करना चाहिए, अगर मेहनत करते हैं, बार्गेनिंग करने की शक्ति अगर उनमें है, या एक तरह से अपना बैठक करते हैं, भीड़ दिखाते हैं, तो झंझारपुर मिल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये था माली का एक तरीके से विश्लेषण कि पृथ्वी कुमार माली जो अपने पार्टी को लेकर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम संख्या में भी ज्यादा है और हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बाकी क्या होगा क्या नहीं, ये तो माली पर डिपेंड करता है, ये तो उनके गठबंधन वाली पार्टी पर डिपेंड करता है कि उनको कितना भाव देते हैं। लेकिन माली का दावा है और इस दावे को इनकार नहीं किया जा सकता।